वह लड़का 12 साल का होगा। स्कूल से आते ही उसने अपने बैग को फेंका और अपनी माँ से झगड़ने लगा। तुम मेरे स्कूल में क्यों आई? माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे लंच बॉक्स में चटनी रखना भूल गई थी और तुम स्कूल चले गए थे। बेटा बोला, तुम इतना नहीं जानती, तुम कानी हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही आँख है। तुम्हारे जाने के बाद सब लोग कहने लगे कि तेरी माँ कानी है। सब हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बेटा बोला, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। माँ बोली, बेटा दोबारा तुम्हारे स्कूल नहीं आऊंगी, खा लो। लेकिन लड़का बार बार अपनी माँ को सुना रहा था कि तुम कानी हो, तुम कानी हो, तुम कानी हो। माँ ने इस जहर को भगवान शिव की तरह पी गई और अपने लड़के से बहुत प्यार की। गांव जाकर माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा स्कूल में प्रथम आया। लड़के को सम्मान देने के लिए स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लड़का तैयार होकर स्कूल के लिए निकल गया। माँ ने कहा, बेटा मैं आऊँ या नहीं? लड़के ने कहा, तुम कानी हो, और इतना कहकर वह चला गया। अपने बेटे का यह शब्द सुनकर माँ का कलेजा फटने को आया, लेकिन उस बुद्धिमान युवक को अपनी माँ का दिल दिखाई नहीं दिया। माँ रो रही थी। उससे रहा नहीं गया और वह अपने बेटे का कार्यक्रम देखने के लिए स्कूल में चली आई और सबसे आखिर में खड़ी रही। लड़के को हार पहने देखकर वह रोने लगी। लड़का घर आया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारे स्कूल में आई थी तुम्हारा सम्मान देखने। अभी तो माँ ने अपनी पूरी बात भी नहीं कही थी और लड़का जोर से चिल्लाया। लड़के को अपनी माँ की ममता नजर नहीं आई और वह बोला, कानी तुझे समझ में नहीं आता, तू आई ही क्यों? समय गुजरा, लड़के की शादी हो गई। उसकी पत्नी ने कहा, मेरे दोस्त कहते हैं तुम्हारी सास कानी है, यह सहन नहीं होता। और एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, तू कानी है, इसीलिए हम शहर जा रहे हैं रहने। अपनी माँ को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। करीब 7 साल बीत गए। सब कहते हैं बहुत सुंदर मेरी पोता पोती है। यह सुनकर उनसे मिलने की इच्छा हुई, पर बेटा बहू की बातें याद आ गई कि तू कानी है। यह सोचकर 3-4 दिन तक खूब रोई। उससे रहा नहीं गया और वह शहर चली गई। बेटे के घर पहुंचते ही अपने पोता पोती को खेलते देख उन्हें गोद में उठाने के लिए दौड़ पड़ी। तभी उसकी बहू ने कहा, हाथ मत लगाना। तभी उसका लड़का आया और गुस्से में बोला, कानी तू क्यों आई है, चली जा। माँ अपने आंसुओं को रोककर जैसे तैसे करके वापस आ गई। कुछ दिनों के बाद गांव के मुखिया ने शहर फोन करके कहा, तुम्हारी माँ कुछ दिनों की मेहमान है। मुखिया की शर्म में वह लड़का गांव आया और गुस्से में कहने लगा, कानी मर जाए तो अच्छा है। तभी मुखिया ने कहा, तुम्हारी माँ कल रात में ही मर गई थी। हम लोग तुम्हारा बहुत इंतजार करने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिए। आखिरी वक्त में भी वह तुम्हें ही याद कर रही थी। यह कहते हुए मुखिया ने एक लिफाफा दिया। लड़का वापस शहर आया तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? लड़के ने नफरत से बोला, माँ मर गई, कानी चली गई। लड़के ने जब लिफाफा खोला तो उसमें लिखा था, बेटा अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। जब तू छोटा था तब एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी।
तेरे पिता ने तेरा इलाज करवाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दिए, पर तेरी एक आँख ना दिला सके, और मैं तुम्हें एक आँख का नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी। तेरी दूसरी आँख देखकर मेरी एक आँख में खुशी के आंसू आते थे। बेटा तू सुखी रहना, तुम्हारी माँ। लड़का जोर से बोला, ओ माँ, और रोने लगा। ओ माँ, तू मेरे लिए कानी हो गई, मुझे माफ़ कर दो माँ। पर ये सुनने के लिए अब उसकी माँ ही नहीं है।